अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये बात कर रही थी कि वो हर दफा पहले सबसे पहले करेक्टर पे गया, यहाँ पे जीरो आया, जीरो वाले को लिया, उसको चेक किया अपर केस है, अगर है तो प्रिंट कर दिया। तो इस हमारे केस में के जो है वो कैपिटल था, तो उसने यहाँ पे के को प्रिंट कर दिया। वापस किया, आई को प्लस प्लस किया, आई प्लस प्लस होके चला गया। बच्चों माइक ऑफ करते जाओ साथ साथ। आई प्लस प्लस होके वो जीरो ओ पे चला गया। ओ क्योंकि हमारा स्मॉल लेटर्स में है, तो यहाँ पे आके उसने यहाँ पे इसको ओ पास किया इज अपर केस को, तो इज अपर केस ने उसका आंसर फॉल्स में दे दिया कि वो अपर केस नहीं है। तो जो माइक ऑफ करो। सारे अच्छा जी। तो जब हमारा ओ जो है करेक्टर, सेकंड वाला करेक्टर है, वो गया इस अपर केस वाले मेथड के पास, तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि वो अपर केस में नहीं था। तो उस केस में ये स्टेटमेंट नहीं चली, प्रिंट नहीं हुआ। इसी तरह हम एम की तरफ किया, तो एम को इसको पास किया अपर केस को, तो उसने एम को प्रिंट कर दिया क्योंकि उसने कंडीशन ट्रू कर ली थी। इसी तरह ए को भी उसने के ओ एम, उसके बाद ए, हाँ जी ए आया, तो ए भी स्मॉल लेटर्स में है, कंडीशन नहीं चली। एल है तो एल कैपिटल में आया था, तो कैपिटल में आने के बाद ये कंडीशन चल गई, तो एल को उसने प्रिंट कर दिया। तो इसलिए उसने हमारे सी एम डी के ऊपर यहाँ पे प्रिंट किया था के एम एल। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई और नेम एंटर करती हूँ, कोई वैसे वर्ड एंटर कर देती हूँ, ए बी सी डी एंटर कर लेते हैं और देखते हैं कि वो उसके अंदर से कैपिटल को और स्मॉल को डिफ्रेंशिएट करता है कि नहीं करता। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ए कैपिटल एंटर कर रही हूँ, बी स्मॉल एंटर कर रही हूँ, सी कैपिटल, डी स्मॉल, ई कैपिटल, एफ स्मॉल। अब एंटर प्रेस करती हूँ, तो देखिए उसने प्रिंट कर दिया है ए, सी और ई। जो जो कैपिटल में थे सिर्फ उनको प्रिंट किया, स्मॉल लेटर में थे बी, डी और एफ, उनको प्रिंट नहीं किया। ठीक है, ये सबको क्लियर है? अब कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो यस पूछ। मैम। नो मैम, नो। चलिए जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो स्मॉल लेटर्स वाला है। आपने क्या करना है, जो भी आपको दिया जाएगा स्ट्रिंग, आपने उसमें से स्मॉल लेटर्स को पकड़ना है, वो प्रिंट करने हैं। तो उसमें ये होगा कि यहाँ पे इज अपर केस था, उसमें इज लोअर केस को चेक करना होगा, बस ये डिफरेंस है। बाकी सारा कुछ वही है, तो वो आप लोग खुद देख लीजिएगा उसमें क्या करना है। बाकी सब कुछ सेम बता देती हूँ, बल्कि उसमें बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपने इज अपर की जगह पे इज यहाँ पे लोअर कर देना है, बाकी सारा प्रोग्राम वैसे ही रहेगा। सॉरी अगर आप लोगों को पीछे शोर आ रहा है, तो यहाँ पे बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, तो हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल एग्जैक्टली सही काम करेगा, हमें लोअर केस वाली चीज़ों को प्रिंट करता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने मैनुअल के ऊपर। मैनुअल पे आई तो यहाँ पे ये टास्क हो गया, ये उसने वैसे हिंट्स दिए, मैं कुछ ये देख लीजिएगा, वो मैंने बता दिया आप लोगों को वैसे भी। अच्छा जी, ये अब थोड़ा इंटरेस्टिंग टास्क है, इसमें वो कह रहा है, तो ये जरा ध्यान से सुनिएगा। एक सेकंड, ये बच्चे को ऐड कर लूँ मैं जरा, वो अक्सा साहिबा भी आ रही है। चलें, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट ऑल ऑफ इट्स बाइनरी डिजिट। ठीक है, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा 10 के फॉर्म में करेगा, तो क्या करना है आपने, उसके हर एक डिजिट को सेपरेटली प्रिंट करना है। जैसे उसने 1011 एंटर किया, एक सेकेंड, दैट रीड्स द नंबर एंड प्रिंट्स ऑल ऑफ इट्स बाइनरी डिजिट्स। अच्छा, नंबर जो है वो हमारा इंटीजर में होगा, जैसे एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल इफ द यूजर प्रोवाइड्स 1 1, तो क्या करना है आपने, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके तो उसकी बाइनरी फॉर्म प्रिंट करनी है, ये काम है। ठीक है, जो भी नंबर, सपोज उसने 4 एंटर किया तो आपने 4 का बाइनरी प्रिंट करना है, 10 एंटर किया तो 10 का बाइनरी प्रिंट करना है। ठीक है, कोई भी नंबर एंटर किया तो उसका आपने बाइनरी प्रिंट करना है। अब ये कैसे करेंगे, किसी को कन्वर्ट करना आता है, प्रोग्राम को छोड़ दें, वैसे मैं वैसे कन्वर्ट करना किसी को आता है, कैसे हम नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, मैं बताती हूँ, मुझे बताइएगा मैं कहीं पे आपको गलत तो नहीं बता रही, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करती हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, ऐसे होता है कि जो भी नंबर है, सपोज आपके पास नंबर है जी 11 ही कर लेते हैं। ठीक है, 11 नंबर है, तो आप ऐसे करते हो कि इस तरह से लाइन ड्रा की, उस नंबर को आप 2 से डिवाइड करते जाते हो हर दफा। 2 से डिवाइड किया, 2 5 10 हुआ, बाकी बच गया 1, तो ये आप यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से करते थे, यानी कि 2 को डिवाइड किया पहले उस नंबर से, बाकी जो रिमाइंडर बच गया वो आपने यहाँ पे लिखते जाना है। फिर अब 5 आ गया, अब जो डिवीजन के बाद हमारे पास आंसर बचा है उसको फिर से पकड़ा, उसको फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 2 4, और फिर से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 बच जाता है, क्योंकि नंबर 5 था,
तो 2 2 4 हुआ, तो 4 के बाद एक 1 बच जाता है, तो 1 यहाँ पे हमने 1 फिर से रिमाइंडर लिख दिया। फिर 2 जो आया डिवीजन के बाद आंसर, उसको फिर से पकड़ा, यहाँ पे फिर से इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, अब रिमाइंडर 0 बचा है। तो अब खत्म हो गया हमारा यहाँ तक काम। तो जो हमारे पास ये जो रिमाइंडर सारे बचे हुए हैं ना, ये एक्चुअली हमारी बाइनरी में फॉर्म आ गई है 1 0 1 1। तो अगर मैं अपने मैनुअल पे आऊँ तो मुझे उस 11 के अगेंस्ट ये 1 0 1 1 ही मिल रहा है, ठीक है। उस 11 के अगेंस्ट ये 1 0 1 1 ही मिल रहा है। तो उसने एग्जाम्पल भी ये दी हुई है कि अगर 11 एंटर करे तो उसको 1 0 1 1 दे दे। तो ऐसे ही सपोज मैं कोई और नंबर लेती हूँ, सपोज नंबर वो एंटर करता है जी 15 और कहता है कि मुझे इसकी बाइनरी बताओ। तो अब क्या करोगे, 15 को डिवाइड करोगे 2 से। अच्छा, साथ साथ स्टेप्स नोट करो, पहले डिवीजन करनी है। डिवीजन करने के बाद आपने क्या करना है, 2 7 14 आ गया, इसको तो आपने रख लेना है किसी वेरिएबल के अंदर। जो डिवीजन होने के बाद आंसर आएगा ना, उसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, और जो रिमाइंडर आएगा उसको भी किसी वेरिएबल में रख लेना है, या उसको साथ साथ प्रिंट नहीं साथ साथ वेरिएबल में रख लेना है। उसके बाद आपने जो ये वाली चीज किसी वेरिएबल के अंदर रखी होगी, इसको फिर से डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। आप इसमें लूप भी यूज कर सकते हैं। इसको फिर से डिवाइड करना है 2 से, 2 3 6 हो जाएगा, और फिर से 1 रिमाइंडर बच गया। ऐसे फिर से इसको किसी वेरिएबल में रखा डिवीजन वाले आंसर को, और फिर से इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया। तो हमारा जो इसका आंसर है 15 का आंसर है वो है 1 1 1 1। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखना, और यहाँ से हम लोग ऐसे ऊपर जाते हैं 1 1 1 1। ये इसका आंसर आ गया। इसका क्या था 1 0 1 1। तो ये जो रिमाइंडर सारे आए होते हैं वो एंड वाला पहले, फिर उसके पिछले वाला, फिर उससे पिछला, इस तरह से ये सारे आते हैं। और ये जो चीजें होती हैं ये डिवीजन का आंसर आ रहा होता है, ये डिवीजन का आंसर और ये रिमाइंडर्स, ठीक है। ये मैं अभी आप लोगों को पूरा प्रोग्राम नहीं करके दिखा रही, लॉजिक में आप लोगों को बता रही हूँ। लॉजिक में यही है कि आप लोगों ने उस नंबर को डिवाइड करना है 2 से, डिवीजन का आंसर किसी वेरिएबल में रखना है, और मॉडुलस का आंसर भी रखना है कहीं पे, ठीक है। और फिर से जो डिवीजन का आंसर आएगा उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा फिर से 2 से डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि आपके पास आंसर 1 नहीं आ जाता। तो इस तरह से आप लोग ये लूप पे लगा सकते हैं। आप लोग अपने तरीके से भी कोई और भी मेथड सोच सकते हैं, ये आप लोगों ने अपने होमवर्क में करना है, ठीक है। फिर भी आप लोगों से नहीं होता, अगर होमवर्क में नहीं होता, मुझे लगता है कि हो जाएगा। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ कर लेंगे। फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी कर सकते, तो उनके लिए मैं एक वीडियो बना के उनको फिर से ये शेयर कर दूंगी। ठीक हो गया, ये लॉजिक की समझ आ गई यहाँ पे किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। यस मैम। ठीक हो Yes, गया। ma'am. ओके जी, गुड। अच्छा जी, यहाँ पे देखें उसने एक इक्वल्स का मेथड दिया हुआ है, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। ये भी आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको जरूरत पड़ी कहीं पे यूज करने की। अच्छा, ये जो 1 0 0 1 0 1 1 है ना, जो स्ट्रिंग में आपके पास आंसर आएगा, ये जो आंसर है ना आपके पास, स्ट्रिंग में आएगा। स्ट्रिंग में किस तरह से आएगा, जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को। वापस कहाँ पे थी मैं, इधर थी। क्योंकि अभी आप लोग इसको किसी एक वेरिएबल में रखोगे, इसको फिर से किसी वेरिएबल में रखोगे, ठीक है। इन सबको वेरिएबल में, रिमाइंडर्स को जब वेरिएबल में रखोगे ना तो ये मसला करेंगे, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कितने वेरिएबल बनाने पड़ जाएं, कितने वेरिएबल्स को फिर आपने प्रिंट करना है, ये इशू भी हो सकता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको किसी स्ट्रिंग में रख सकते हो। स्ट्रिंग में पहले 1 डाल दो, फिर उस स्ट्रिंग में एक और 1 डाल दो। तो वो एक्चुअली स्ट्रिंग में ये होता है कि वो 1 के अंदर हम एक और 1 डालेंगे ना, तो 1 के साथ उसको प्लस करके 2 नहीं बनाएगा, बल्कि उसको 1 के साथ अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो वो ऐसे ही रखेगा। उसको 1 के साथ 1 ऐड कर दिया तो 1 आ गया, फिर उसका 0 ऐड कर दिया तो 0 आ गया, फिर 1 ऐड कर दिया तो 1 आ गया। स्ट्रिंग में वो इस तरह से काम करता है। तो आप करने की कोशिश कीजिएगा जरूर, थोड़ा सा खुद भी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं होता तो फिर हम इसको देख लेंगे। अभी फिलहाल मैं अगले टास्क पे चलती हूँ। ये तो बहुत ही आसान सा है। इसमें जो नेस्टेड लूप्स हैं, नेस्टेड लूप कैसे काम करती है, नेस्टेड लूप में ये है कि आप एक लूप के अंदर दूसरी लूप यूज करते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे नंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक, ठीक है। और फिर ये नंबर हैं जी 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 से लेके 20 तक 2 के मल्टीपल्स हैं, फिर 3 के मल्टीपल्स हैं, फिर 4 के मल्टीपल्स ये सारे आ रहे हैं, फिर 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 6 के आ रहे हैं। इस तरह से ये देख लें, या अगर आप इस तरह से रो वाइज देखते हैं तो रो वाइज भी ये मल्टीपल्स ही आ रहे हैं। पहले सबसे ये 1 के सारे मल्टीपल, ठीक है। ये क्या हो गया, अच्छा जी, फिर सारे ये 2 के मल्टीपल्स, फिर सारे ये 3 के मल्टीपल्स, और फिर सारे ये 4 के मल्टीपल, 4 के, फिर 5 के, इस तरह से आगे जाते जा रहे हैं। और एंड कब हो रहे हैं, जब 10 आता है, ठीक है। तो इधर भी 1 से लेकर 10 तक है,
और इधर भी 1 से लेके 10 तक है। बेशक आप लोग ऐसे देख लो, वर्टिकली देख लो, फिर भी ये 1 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल कब तक है, जब तक 10 नहीं आता। अगर आप ऐसे देखोगे हॉरिजॉन्टली, तब भी ये 1 से लेके 10 तक हर एक नंबर के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो ये भी नेस्टेड लूप में चलेगा। ये मैं अभी कोड लिख नहीं रही, कोड मैं उसको आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोग इसको देख लें, और अगर फिर समझ नहीं आए तो फिर मैं दोबारा से करके भी दिखाती हूँ। ठीक है, मैं जरा मैम ये हमने किया है क्लास में भी। अच्छी क्लास में किया आप लोगों ने, फिर तो आप लोग करके दिखाएंगे जी तो अच्छा। क्लास आप लोगों की कब तक अभी ये लैब 1:15 तक, हम दिखा दे 1:15 तक लैब है आप लोगों की? जी मैम 120 तक है शायद। चलें जब 150 तक ही है। 1:15 तक की है, चलें अभी मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं हो जाएगा, क्लास में भी किया हुआ, तो फिर दिखा देती हूँ, फटाफट दिखा के काम खत्म करते हैं, और फिर इसके बाद अगला टास्क देखते हैं, और उसके बाद लैब टेस्ट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, ये लूप चली है 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 10 भी इंक्लूड है, ठीक है, 1 से लेके 10 तक लूप चली है। और फिर जो आउटर लूप है वो भी 1 से लेके कहाँ तक चली है, जहाँ तक, सॉरी इनर लूप है 1 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल आई में 1 आ रहा है, 1 से स्टार्ट हुई है। माइक किसका ऑन है? बात थोड़ी करी क्या माइक ऑफ करो। जरा माइक बल्कि कर लिया। अच्छा, तो अब इसको ड्राई रन करके देखेंगे तो फिर आप लोगों को सही से क्लियरली समझ आएगी इस चीज़ की। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती इसके ऊपर कुछ, तो ऐसे ही बताती हूँ आप लोगों को कि ये लूप 1 से स्टार्ट हुई है 10 तक गई है, ठीक है। अब उसके अंदर जो लूप है उसने जितनी दफ़ा चलना है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, ड्राई रन नहीं करते हैं बल्कि, j इज इक्वल टू आई है, तो पहले सबसे i1 होगा, ठीक है, i1 होगा। कब तक चलेगा? जब तक j इज लेस देन i मल्टीप्लाई बाय 10 है। पहले सबसे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 है, पहले ये 1 से लेकर 10 तक ही लूप चलेगी, इनर लूप जो है। तो क्या करेगा ये, हर दफा जे के अंदर +1 करता जा रहा है, क्योंकि आई है ना, तो +1 करता जा रहा है जे के अंदर। यहाँ पे पहले वो 1 प्रिंट करेगा जे के अंदर, क्योंकि आई 1 था पहले, तो यहाँ पे 1 को प्रिंट करेगा, फिर उसके अंदर +1 किया, फिर 2 को प्रिंट किया, 3 को, यहाँ पे पहली दफा उसने 10 तक प्रिंट कर दिया। ये इनर लूप जो है वो पहली दफा 10 तक चली है, ठीक है, 1 से लेके 10 तक उसने नंबर्स को प्रिंट कर दिया। ये लूप खत्म हुई, उसने एक लाइन छोड़ी, अगली लाइन पे गया, यानी कि एक्चुअली उसने अभी तक जो काम किया है वो उसने ये वाला काम किया है कि 1 से लेके उसने 10 तक नंबर्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये वाले 1 से लेके ये वाले नंबर्स को उसने प्रिंट कर दिया। अब लूप, जब इनर लूप खत्म हो गई, वापस आया बाहर वाली लूप में, तो बाहर वाली लूप में आके यहाँ पे आई जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ ना, तो आई 2 हो जाएगा। 2 को चेक किया, 2 इज लेस देन 10, तो ठीक हो गया। यहाँ पे अब आएगा तो इस वाली लूप में जे को स्टार्ट करेगा 2 से, ठीक है, देखे ना ऊपर जब आए आप यहाँ पे, तो दूसरी वाली जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, और 2 के मल्टीपल्स उसमें आ रहे हैं, ठीक है, हर दफा उसके अंदर 2 2 ऐड होता जा रहा है, पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, हर दफा 2 2 ऐड होता जा रहा है। तो वो लूप जो है वो यहाँ पे जे इज इक्वल टू 2 है, तो 2 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 20 तक। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा हुआ, तो 20 तक जाएगी, और हर दफा जे के अंदर 2 ऐड करती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आती हूँ, जे में उसने प्रिंट किया पहले सबसे 2 को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे गई, यहाँ पे जाने के बाद उसने क्या किया, जे के अंदर 2 को ऐड किया, 4 हो गया, 4 को चेक किया 20 से कम है, यस 20 से कम है, यहाँ पे आके 4 को प्रिंट कर दिया, फिर वापस गई, 2 ऐड किया, फिर 6 हो गया, 6 को प्रिंट कर दिया, फिर 2 ऐड किया, 8 हो गया, 8 को, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर इस तरह से होता रहेगा जब तक कि 20 नहीं आता। तो 2 से लेके 20 तक वो सारे 2 के मल्टीपल्स को प्रिंट करेगी, तो हमारी ये सेकंड वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है हमारी प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही फिर हमारे पास वापस आउटर लूप में आएगी ये चीज, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस होने के बाद जो आई की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, 1 नहीं रहेगी, 3 हो जाएगी, पहले 1 थी, फिर 2 थी, अब 3 हो जाएगी। तो 3 होने के बाद जो इनर लूप है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी 3 हो जाएगी, तो वो 3 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 3 इंटू 10 यानी कि 30 तक जाएगी, 3 से लेके 30 तक चलेगी, और हर दफा उसके अंदर 3 3 ऐड करती रहेगी, यानी कि 3 के मल्टीपल्स को प्रिंट करेगी, 3 से लेके 30 तक जो भी आते हैं। तो यहाँ पे ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 7 8 9, और जब एंड पे होगा 10 आएगा, तो 10 आएगा यहाँ पे आके जे इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी कि वो लूप 10 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 10 इंटू 10 यानी कि 100 तक जाएगी।
अभी आप लोग यहाँ पे ऊपर देखें तो ये 10 से स्टार्ट हो रही है और 100 तक ही जा रही है। तो 10 से स्टार्ट होगी इनर लूप और 100 तक जाएगी और हर दफा जे के अंदर 10 ऐड कर रही है क्योंकि वो 10 के मल्टीपल्स हैं, तो हर दफा उसके अंदर 10 ऐड करती जा रही है। तो यहाँ पे 10 पहले प्रिंट होगा, फिर 10 ऐड होगा, 20 हो जाएगा, 20 प्रिंट होगा, फिर 10 ऐड होगा, 30 हो जाएगा, 30 प्रिंट होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि 100 नहीं आता। जब 100 आ जाएगा तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है पूरी की पूरी लास्ट वाली 10 से लेके 100 तक ये प्रिंट हो जाएगी। ये प्रिंट होने के बाद जब यहाँ पे आएगा आई प्लस प्लस करेगा वो 11 हो जाएगा, तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। तो इतना सही इसका कोड था। इसको अगर आप लोग कॉपी पेंसिल पर ड्रा करके साथ साथ ड्राई रन करें तो फिर ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन मैंने फिलहाल आपको थोड़ा सा जितना बता सकती थी बता दिया। तो इसमें कोई गड़बड़ या कोई परेशानी है तो मुझे बताएं अभी। मैम नेक्स्ट करें या क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, आगे जो है ये भी प्राइम नंबर से रिलेटेड है। ये भी आप लोगों ने प्राइम नंबर को पहले किया ही हुआ है, यहाँ पे भी प्राइम नंबर्स को यूज करना है और कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, ये भी आप लोग रीड कीजिएगा, होमवर्क में कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को 6 पे आती हूँ। 6 वाले पे ये मैंने क्वेश्चन खोले हुए हैं, चलो इधर ही रहते हैं। 6 वाले पे वो एक बता रहा है कि रैंडम नंबर्स को कैसे यूज करते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हमें प्रोग्राम के अंदर ना किसी प्रॉब्लम के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करने की जरूरत पड़ जाती है। अब रैंडम नंबर हम कैसे जनरेट करें? हम यूजर से तो पूछना, यूजर तो कोई भी एंटर कर देगा, हमने यूजर से नहीं पूछने, हमने सिस्टम से कहना है कि कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करो और मुझे दो। तो सिस्टम वो रैंडम नंबर कैसे जनरेट करेगा, इसमें हमने वो देखना है कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं। अब इसके अंदर to understand and use the class random। रैंडम एक क्लास बनी हुई है ऑलरेडी, जैसे अभी आपने स्ट्रिंग की क्लासेस देखी, करेक्टर की क्लासेस देखी, मैथ की क्लास देखी जो कि ऑलरेडी बनी हुई है। ऐसे ही ये रैंडम नंबर्स हैं, रैंडम की क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, उस रैंडम की क्लास को यूज करके आप लोग रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हो। इसमें आप लोग लिमिट भी दे सकते हो उसको कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक इसके दरमियान में रैंडम नंबर जनरेट करो, या फिर आप उसको लिमिट ना दे के खुद से कह सकते हो कि जितना मर्जी जो मर्जी रैंडम नंबर ले आओ, तो वो रैंडम नंबर आपको लाके प्रिंट कर देगा, या आप उसको खुद प्रिंट कर लेना, वो आपको दे देगा, तो चाहे वेरिएबल में रख लो चाहे प्रिंट कर लो। अच्छा, इसमें वही बात है कि पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे आप लोग पहले स्कैनर को डिक्लेयर करते हो ऐसे यहाँ पे भी आपको रैंडम नंबर को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो पहले इंपोर्ट किया, import java.util.random, ठीक है। इसकी वैसे जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रैंडम भी एक चीज होती है और रैंडम को भी हम यूज कर सकते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, रैंडम की क्लास को। तो पहले आपने सबसे उस रैंडम की क्लास को इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने का सिंटेक्स सिंपल वही है जो आप लोग पहले करते आए हैं, java.util.random। पहले यहाँ पे स्कैनर था, अब रैंडम आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद डिक्लेयर कैसे करना है, वही पहले क्लास का नेम रैंडम, उसके बाद आपके वेरिएबल का नेम, यहाँ पे जो मर्जी रखें आप वेरिएबल का नेम, जैसे आप लोग स्कैनर में वेरिएबल का नेम इनपुट रखते थे, रीड रखते थे, यहाँ पे कोई भी रख लें। यहाँ पे मैंने रैंडम नंबर रख दिया फिलहाल के लिए, और यहाँ पे लिखना है आपने न्यू रैंडम। तो ये सारा सिंटेक्स है रैंडम नंबर को डिक्लेयर करने का। डिक्लेयर आपने कर लिया, ठीक हो गया, यहाँ पे रैंडम नंबर इस तरह से डिक्लेयर हो गया। अब वो कह रहा है कि मैंने रैंडम नंबर लेना है अब यूजर से। वो किस तरह, यूजर से नहीं लेना, सॉरी सिस्टम से लेना है। मैं ये साथ साथ कोड लिखती हूँ बल्कि, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसी प्रोग्राम के अंदर मैं निकालने लगी हूँ बाहर, ताकि करके देखें साथ साथ, तो वो हमें हमारी जो है ना आउटपुट दिखाता रहे, वरना समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, रैंडम को इंपोर्ट कर लिया। रैंडम, ये मेरे वेरिएबल का नाम रैंडम नंबर इक्वल न्यू रैंडम, ये डिक्लेरेशन होगी। अब वापस आती हूँ मैनुअल के ऊपर। अब ये देखिए, ये जो नेक्स्ट लाइन है उसमें वो कह रहा है कि एक नंबर इंटीजर डिक्लेयर किया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा रैंडम नंबर्स, वो वेरिएबल जो भी आपने रैंडम नंबर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कुछ पास नहीं किया, ठीक है। तो क्या करेगा, कमेंट में उसने लिखा हुआ है गेट अ रैंडम इंटीजर एंड असाइन इट टू नंबर। ये जो नंबर वाला वेरिएबल है इसको वो असाइन कर देगा बाद में। करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे लिखते हैं जी इंट नंबर, कोई भी नंबर वेरिएबल ले लें। यहाँ पे लिखेंगे जी रैंडम नंबर डॉट नेक्स्ट इंट
अच्छा जी, इसको प्रिंट भी कर देते हैं नंबर को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, यहाँ पे लिखती हूँ रैंडम नंबर इज, यहाँ पे नंबर, इसको सेव किया। कंपाइल, देखिए उसने मुझे कोई भी एक रैंडम नंबर दे दिया। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 2411 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 2411356634। ये उसने रैंडम नंबर कोई भी जनरेट किया, वो उस नंबर में रख दिया, वो नंबर को मैंने प्रिंट कर लिया, तो इसने मुझे वो रैंडम नंबर प्रिंट करके दे दिया। ऐसे ही यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं एक्सप्लोर करने वाली। वो चीजें ये हैं कि आप उसको लिमिट बता सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे उसको 100 बता दिया, 100 लिख दिया यहाँ पे उसके अंदर, नेक्स्ट इंट के अंदर 100 लिखा। वो क्या करेगा, गेट अ रैंडम इंटीजर बिटवीन 0 एंड 99। ठीक है, तो अगर मैंने उसको 100 बताया तो मुझे वो 0 से लेके 99 के दरमियान में ही कोई रैंडम नंबर देगा, उससे बाहर कोई रैंडम नंबर नहीं देगा। मैं अपने कोड में आती हूँ, यहाँ पे मैं 100 लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 100। अब देखते हैं कि वाकई में रैंडम नंबर जो है वो हमारा 0 से लेके 99 में आता है या नहीं आता। देखें अब रैंडम नंबर आया 14। अच्छा, इस प्रोग्राम को दोबारा चलाती हूँ, इस देखते हैं आप दोबारा चलाने से वही नंबर आता है या नहीं आता। अब देखें 93 आया। तो इसी तरह रैंडम नंबर हर दफा डिफरेंट आएगा, हमें नहीं पता वो क्या, कोई भी आ सकता है। इसकी हमें जरूरत कहाँ पड़ती है, हमें फ्यूचर में कोई भी हमें टेस्टिंग के लिए कोई काम करना पड़ेगा, कोई भी हमें हम अपने एल्गोरिदम लिख सकते हैं, उसको टेस्टिंग के लिए हम ऑटोमेटिक कुछ कोड लिख सकते हैं जो कि ऑटो टेस्ट कर ले उसको। तो उसमें रैंडम नंबर की अक्सर जरूरत पड़ती है। रैंडम नंबर जनरेट करते जाओ, हमारे एल्गोरिदम को पास करते जाओ, देखते जाओ कि हर एक नंबर पे किस नंबर पे वो आउटपुट सही देता है, किस नंबर पे आउटपुट नहीं सही देता। तो ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे काम आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम उसको लिमिट कैसे पास कर सकते हैं। 100 दिया तो उसने 0 से लेकर 99 तक हमें रैंडम नंबर प्रिंट कर दिया। 100 नहीं दिया तो उसने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, लिमिट कोई नहीं है उसकी, जो मर्जी वो अपनी मर्जी से ले लेगा, तो वो हमें जनरेट कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे आगे आती हूँ, मुझे शोर आ रहा है किसी के माइक से। एक सेकंड में जरा माइक ऑफ कर लो। हाँ जी, उसी को ऑफ कर रही हूँ, तो नहीं कर दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब वो कह रहा है कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी नंबर एंटर करूंगी ना, तो वो क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा और उससे एक पीछे तक जाएगा। मैंने 100 एंटर किया है तो उसने 0 से स्टार्ट किया और 99 तक गया, और वहां पे दरमियान में कोई भी इंटीजर आया तो उसको उसने रैंडमली ले लिया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, वो 0 से लेकर 99 तक क्यों आए, वो 100 तक ही जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वहां पे 10 एंटर अगर करूँ तो वो क्या करेगा, 0 से लेकर 9 तक जाएगा। लेकिन मैंने 9 तक नहीं जाना, मैं चाहती हूँ कि मैं 10 तक जाऊँ, 1 से स्टार्ट करूँ 10 तक जाऊँ, तो मुझे साथ में यहाँ पे +1 भी लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया, इस बात की समझ आई। कि अगर मैं सिंपल 10 लिखती हूँ तो वो क्या करेगा, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को देखेगा, 0 से लेकर 9 के दरमियान में मुझे रैंडम नंबर देगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे 0 से लेकर 9 तक नहीं चाहिए, मुझे 1 से लेकर 10 तक चाहिए। तो मैं यहाँ पे +1 लिख दूंगी, तो वो +1 वो 1 से स्टार्ट करेगा और 10 तक जाएगा, और इनके दरमियान में कोई भी रैंडम नंबर उठा के मुझे दे देगा। यहाँ पे ये भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ 10 और प्लस, जरूरी नहीं कि 10 ही लिखे, मैं 100+1 भी लिख सकती हूँ। तो वो उस केस में क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा और 100 तक जाएगा। कोई भी नंबर लिखूंगी तो वो 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक जाएगा। तो अब मैंने ये लिख दिया, वो कंट्रोल एस करना था, कंट्रोल एस कर दिया, कंपाइल किया। रैंडम नंबर इज 4। फिर से चलाती हूँ जरा, कोई नंबर ऐसा देना कि 10 मिल जाए हमें या 1 मिले हमें। अब 5 मिल गया है, 7 मिल गया है। ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं है इनमें, कोई भी रैंडम नंबर वो मुझे रैंडमली दे देगा, कोई सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है। फिर 4 दे दिया, तो इस तरह से ये देता रहेगा। मैं हर एक को चेक नहीं कर सकती, किसी ना किसी टाइम पे जाकर मुझे 10 भी देगा ये। अब फिर इसने 7 दे दिया, तो चलें खैर, इसकी लिमिट यही है कि ये 1 से लेके
10 तक हमें देगा। यहाँ पे मैनुअल में सेपरेटली लिखा हुआ है हर एक के साथ। अच्छा, अब ये तो हो गया +1 लिखने से क्या हुआ कि वो 1 से स्टार्ट हुआ और 10 तक गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख देती हूँ कुछ, तो वो क्या करेगा, माइनस उससे स्टार्ट होगा और कितना आगे जाएगा जितना हमने इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे -50 लिख दिया है, तो वो क्या करेगा, -50 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक आगे जाएगा, वो आगे 49 तक जाएगा, क्योंकि आगे उसने 100 नंबर आगे जाना है। तो 100 नंबर आगे कैसे जाएगा, 50 तो वही हो गया ना, माइनस से आगे जाते जाते 0 तक जाते जाते, तो 0 से आगे 49 तक। यहाँ पे आप लोगों को आई होप ये पता हो नंबर सिस्टम का कि किस तरह से काम करता है। एक तो मुझे ड्रा नहीं आता है, एक सेकंड। चलें, यहाँ पे 0 है, तो इससे पीछे -1 है, -2 है, ये सबको ही पता है। ये इस तरह पीछे आता जाएगा और आगे जाता जा रहा है बस, ठीक है। इससे आगे यहाँ पे 1 है, 2 है और इस तरह से ये आगे जाता जा रहा है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, तुमने स्टार्ट करना है -50 से। यहाँ पे सपोज कहीं पे -50 है, मैंने कहा -50 से स्टार्ट करो और 100 आगे जाओ। तो -50 से उसने स्टार्ट किया, -50 यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से 100 आगे जाएगा तो -50 एक हो गया, -49 आएगा, -48 आएगा, इसी तरह आते आते 0 पे पहुंचेगा तो 0 तक उसके 50 नंबर पूरे हो जाएंगे। 0 से आगे जाएगा तो 1 2 3 फिर आगे 49 तक जाएगा तो उसके 100 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से वो काम करता है कि उसने उतने नंबर आगे जाना होता है जितने हमने उसको ब्रैकेट के अंदर पास किए हुए हैं, और स्टार्ट कहाँ से करना होता है जो हम उसको यहाँ पे देते हैं। ठीक हो गया? इसमें कोई गड़बड़ है तो बताएं। नहीं मैम क्लियर है। ठीक हो गया, तो हम उसको Yes, वैल्यू ma'am. यहाँ पे देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू। ओके ओके, हम यहाँ पे उसको स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं और यहाँ पे हम उसको बताते हैं कि तुमने कितना आगे जाना है, उस नंबर से कितना आगे जाना है। तो वो -50 से इतना आगे गया, यहाँ पे मैंने 1 दिया तो मैंने उससे बताया कि तुम 1 से स्टार्ट करो, कितना आगे जाना है, 10 आगे जाओ। ऐसे आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे दें, उसको बता दें कि इतना तुम आगे जाओ, तो उस नंबर से वो स्टार्ट करेगा और उससे उतना आगे जाएगा। यहाँ पे मैं अगर उसको 10 देती, इधर भी +10 देती, तो वो 10 से स्टार्ट करता और उससे 10 आगे जाता, यानी कि 10 से लेकर 20 तक मुझे असाइन करता नंबर। अच्छा, उसके बाद वो यहाँ पे बता रहा है कि डबल कैसे लेना है। डबल का आप लोगों को पता ही है, जैसे हम लोग अपने इनपुट लेते रहे, नेक्स्ट इंट फिर नेक्स्ट डबल, इसी तरह यहाँ पे भी नेक्स्ट इंट था यहाँ पे, तो यहाँ पे बस नेक्स्ट डबल कर दो तो वो हमें डबल की रेंज में वैल्यू दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि वो हमें, अगर मैं सिर्फ नेक्स्ट डबल लिखती हूँ तो मुझे क्या करेगा, 0.0 से लेके 1.0 के दरमियान में, क्योंकि अब अगर हम डबल की बात करें ना तो डबल में बहुत ज्यादा नंबर जाते हैं। इंटीजर में तो ये है कि 1 से लेके 100 कर लो, 1000 कर लो, 1 लाख कर लो, इस तरह से कर लो। लेकिन डबल में ये है कि रैंडम नंबर जो हैं वो एक पॉइंट के दरमियान भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये आप लोगों ने अपने पढ़ेंगे, बल्कि आप लोग अगर मैथ में जाके, कि अगर मैं पॉइंट की बात करती हूँ ना, पॉइंट 0.1 से लेके, ये उसने कहाँ तक कहा हुआ है, मैं देख लूँ, मैम ये 0.0 सारा से हमारा लेके, क्लियर है, ये पूरे फर्स्ट मैसेज में हमने क्लियर किया है, कोई मसला नहीं इसमें। चलें जी गुड। तो 0.1 से लेके 1.0 तक वो मुझे डबल में जो है ना दे देगा वैल्यूज। तो इसके अंदर में बेशुमार वैल्यूज आ रही हैं, 0.01, 0.001, 0.10, बहुत सारी, पहले 0 पॉइंट के साथ ही पहले लाखों करोड़ों वैल्यूज आ रही हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं। तो उनमें से मुझे कोई रिटर्न कर देगा, और एनुअल लिमिट है 1। तो 1 से पीछे 0.0 से आगे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनमें से मुझे कोई रैंडमली कोई वैल्यूज पकड़ेगा, वो रिटर्न कर देगा। अच्छा जी, मुझे अलर्ट आ रही है कि बंद हो जाएगी मीटिंग, तो अभी जो लास्ट बात है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बस यही था, ठीक है, इस टास्क के अंदर बस यही था। जो अगला टास्क है वो इंटरेस्टिंग है। अगला टास्क ये कहता है कि आपने क्या करना है, एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। राइट ए प्रोग्राम दैट जनरेट्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 100, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कोई रैंडम नंबर जनरेट करे वो प्रोग्राम, एंड आस्क द यूजर टू गेस व्हाट द नंबर इज। तो एक्चुअली ये एक गेसिंग गेम है, ठीक है। यूजर ने नंबर को गेस करना है, ठीक है। सपोज मेरे सिस्टम ने नंबर जनरेट कर दिया है जी 97। अब मैं यूजर से कहती हूँ कि जी नंबर गैस करो। यूजर नंबर गैस करता है, यूजर कहता है 60 होगा। मैं उससे कहूंगी नहीं, तुम्हारा 60 नंबर है ना वो बहुत छोटा है, हमारा जो नंबर तुमने गैस करना है वो इससे बड़ा है। तो यूजर उससे बड़ा नंबर गैस करेगा, फिर वो गैस करेगा, बताएगा, मैं उससे फिर बताऊंगी नहीं ये तुम्हारा नंबर अभी भी छोटा है, या अब तुम्हारा नंबर उससे बड़ा हो गया। तो इस तरह यूजर आगे पीछे हो के ना तो वो बता देगा कि एंड में फाइनली वो उस नंबर तक पहुंच ही जाएगा। ये देखें, पढ़े जरा। इफ द यूजर्स गेस इज हायर देन द रैंडम नंबर, यूजर ने जो गेस किया है वो हमारे नंबर से ग्रेटर आ गया है, तो यूजर को ये प्रिंट कर दो कि ट्रू
टू हाई, ट्राई अगेन, कि तुमने बहुत बड़ा नंबर एंटर कर दिया, दोबारा से एंटर करो। तो क्योंकि ये लूप में लगाया होगा हमने, तो लूप में लगाया होगा तो बार बार यूजर से पूछता रहेगा, नंबर पूछता रहेगा जब तक वो नंबर नहीं आ जाता। तो इफ द यूजर गेस इज लोअर देन द रैंडम नंबर, यूजर उससे बहुत कम नंबर गेस करता है तो उसको बताओ कि ये टू लो है, ट्राई अगेन, ये फिर से एंटर करो। तो इस तरह से उससे बार बार एंटर करवा के आप लोग उसको एक टाइम आएगा जब वो उस नंबर तक पहुंच ही जाएगा। जी कायनात, बेटे हैंड रेज है आपका। अच्छा जी चलें, गलती से हो गया होगा फिर। जी बकार, जी जी बोलें, माइक ऑफ है आपका। चलें जी। अच्छा, तो किस तरह से मैं आपको ये यहाँ पे आते हैं। मैम ये हम सर ने करवा दिया, ये हमारा 5 हो जाएगा। टास्क ना हो जाएगा। यस चलें मैम। अभी अच्छा चलें ठीक है, फिर करवा दिया तो फिर वैसे भी अभी टाइम भी कम रहेगा, मैं ये करवाने भी नहीं लगी थी, बस सबको गाइड कर रही थी कि ये किस तरह से करना है। करना ही आप लोगों ने खुद ही था, रैंडम नंबर डिक्लेयर करना भी सिखा दिया, सारा कुछ बता दिया, उसको अब यूज कंडीशन वगैरह लगानी है वो आप लोगों ने खुद ही लगानी है, खुद ही सोच के। तो वो आप लोग कर लेंगे अभी, क्योंकि 12:53 हो गए हैं, तो 1:15 तक टाइम है, तो 20 मिनट का क्विज कर लेते हैं एक छोटा सा, और उसके बाद यहाँ पे इस लैब को एंड करते हैं। ठीक हो गया, अभी लेट करेंगे तो क्विज भी हमारा लेट हो जाएगा। टास्क 5 की बात कर रहे हैं बच्चे। टास्क 5 में देखें ना, आप लोगों ने प्राइम नंबर्स से रिलेटेड दो टास्क किए मैं पहले भी, अब ये भी उससे रिलेटेड है, मिलता जुलता है। इसमें क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर फॉर एन इंटीजर एंड देन प्रिंट्स आउट ऑल प्राइम नंबर्स अप टू दैट इंटीजर। देखें, अगर यूजर ने 20 एंटर किया है तो आप शुरू से स्टार्ट करो प्राइम नंबर लेना, और कब तक लेते रहो जब तक कि 20 नहीं आ जाता। ठीक है, 20 से कम यही प्राइम नंबर है, 20 वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 19 जो है वो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 20 की लिमिट तक। तो यूजर से नंबर लो, यूजर वो नंबर तक जाएगा, 2 से स्टार्ट करेगा, 2 से प्राइम नंबर देखना स्टार्ट करेगा, प्राइम नंबर 2 से अगला, तीसरा, चौथा, हर एक नंबर को देखता जाएगा 20 तक, और जो जो प्राइम मिलेंगे उनको प्रिंट करता जाएगा, जो प्राइम नहीं मिलेगा उसको प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया है 10, यूजर ने 10 एंटर किया, तो मैंने क्या किया, 10 तक जाना है, लूप लगाई, 10 तक जाओ, लेकिन स्टार्ट करो 2 से। पहले 2 को देखा, 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं, देखना कैसे है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, हमने पहले भी किया हुआ है। तो 2 को पहले देखो प्राइम नंबर है या नहीं, अगर तो है प्रिंट कर दो। फिर 3 को देखो, 3 प्राइम नंबर है या नहीं, अगर तो है प्रिंट कर दो। फिर 4 को देखो, 4 प्राइम नंबर है या नहीं, 4 तो नहीं है तो उसको ना प्रिंट करो। फिर 5 को देखो, 5 प्राइम नंबर है या नहीं, 5 है तो उसको प्रिंट कर दो। 6 को देखो, 6 नहीं है उसको ना प्रिंट करो। 7 को देखो, 7 है तो उसको प्रिंट कर दो। 8 को देखो, 8 भी नहीं है। 9 को देखो, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। 10 को देखो, 10 भी नहीं है। तो 10 उसने एंटर किया था, तो 10 तक बस मैंने चेक किया, उससे आगे नहीं गई। तो मेरे पास 10 की लिमिट में बस 2, 3, 5, 7 इतने प्राइम नंबर आ जाएंगे। अगर उसने 20 एंटर किया तो 20 की लिमिट में मैंने 20 तक चेक करना है सारे नंबर्स को, जो जो प्राइम आएंगे उनको प्रिंट करते जाना है, जो नहीं आएंगे उनको नहीं प्रिंट करना। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद देखना है। लास्ट लैब में एक प्राइम नंबर का मैंने करवाया भी हुआ है, आप लोगों को एक वीडियो भी है इससे रिलेटेड पड़ी हुई, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, और उसमें प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है, वो आप लोग देख के कर लीजिएगा। जी, और की बात है तो बताएं, फिर क्विज स्टार्ट करते हैं इसके बाद। चलें जी, ठीक है, मैम मैं क्विज। ठीक है मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ यहाँ पे। 2 मिनट में, 3 मिनट में क्विज अपलोड हो जाएगा। अभी मीटिंग खुद भी एंड होने लगी है यहाँ। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप लोग लीव कर सकते हैं सर।